तो आज अपने जीवन की वो प्रेरणादायक सच्चाई मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद अगर आप अपने जीवन में कभी आपको ये लगे कि मुझे घबराहट हो रही है किसी भी फील्ड में और लोगों के सामने में किसी भी मंच में हमें बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, तो 100% आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा मेरी इस कहानी से, जो कि मेरी लाइफ की एक रियलिटी सच्चाई है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मात्र 19 साल की उम्र में जब मुझे क्षेत्र पंचायत के इतने बड़े फील्ड पे उतार दिया गया था और मैं इलेक्शन लड़के एक बम्पर वोटों से जीत के अपने गांव के सपोर्ट से गांव के लोग मुझे कंधों उठा के आ रहे हैं, मैं उस बैकग्राउंड में आ चुकी थी। जबकि मैं इतनी छोटी थी, 19 साल, उस समय मैंने 12th पास किया था, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उसी समय। ग्रेजुएशन शायद बीए मेरा सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर था, तो मुझे इलेक्शन फाइट करने का मौका मिला और मैं जीती इसमें। तो मुझे मेरे ही क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें सभी लोग गए थे, जिला पंचायत सदस्य, जिला अधिकारी, डीएम, एसडीएम, सारे बड़े बड़े सम्मानित व्यक्ति वहाँ पे थे। उसी बीच हमारे क्षेत्र की माननीय इंदिरा हृदय जी उस समय कैबिनेट मंत्री थी, उनका और हमारा फार्म लगभग बिल्कुल टच है, तो वो भी वहाँ पे थी। हमारे क्षेत्र से मैं जिला पंचायत सदस्य और मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, मेरी पास की जो थी जिला पंचायत सदस्य थी माननीय अलका जी, तो हम लोग साथ में गए होते। और मैंने कभी अपनी लाइफ में ये सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसी घटना भी घट सकती है। वहाँ पे बहुत बड़ा मंच सजा था, उससे पहले कभी मैं किसी स्टेज पे नहीं गई थी, मैंने कोई स्पीच नहीं दी थी, कुछ मैंने बोला नहीं था। तो पहली बार जैसे ही वहाँ पे चल रहे थे तो अचानक ही मेरा नाम अनाउंस कर दिया जाता है। इतना बड़ा मंच, विधायक, मंत्री, अधिकारी, सभी बड़े बड़े लोग, सम्मानित व्यक्ति इस फील्ड में मंच में हैं और हमें तो इतना अनुभव नहीं। मैं एक 19 साल की मात्र बच्ची थी, मुझे ये पता नहीं था कि मेरा भी नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। वहाँ पे मुझे बोलने के लिए मंच में मेरा नाम अनाउंस कर दिया जाता और मैं इस हद तक काँप जाती हूँ कि ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मंच में जाके मुझे स्पीच देने पड़ेंगे। जब उस मंच में गई तो मैंने आंखें बंद करी, अपने भगवान को याद किया और मैंने एक सिरे से बोलना शुरू करा। और मुझे ये पता था मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ और मैंने ऐसे वर्ड्स बोले कि मुझे खुद जब बाद में लोगों ने कहा रहे तुमने तो मंच में बिल्कुल धमाल कर दिया, तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि शायद मैं ही बोली होंगी। तो मुझे उस दिन लगा कि इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम ठान लें, क्योंकि मैंने अपने माइंड में सिर्फ यही चीज़ें सोची कि मैं एक क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, मैं 14 गांव से चुनी गई हूँ। 14 गांव के लोगों की उम्मीद मुझसे बहुत उम्मीद लगाए पड़े हैं कि हमारे जो छोटे बड़े काम हैं आज तक नहीं हुए, जो जेंट्स प्रतिनिधियों ने नहीं करे, और जो पीने वाले जो शराबी टाइप की प्रवृत्ति के लोग थे उन्होंने नहीं खाए, जो खाने वाले बीच में दलाल थे उन्होंने नहीं करे। हम अपने गांव से इस लड़की को जनप्रतिनिधि के तौर पे उठा के लाए हैं, तो हमारे लिए बहुत कुछ करेगी, उनकी उम्मीद है और अपना पद, दो ही चीज़ें मुझे पता थी। और मैंने जो वहाँ पे स्पीच देना शुरू करा तो उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि नहीं, हमारे अंदर वो चीज़ें हैं, ज़रूरत है उन्हें जगाने की, बाहर लाने की। क्योंकि हम जब तक सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो तब तक हमारी वो सोच होती कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमें पता होता है ये सिर्फ हमें करना है, हमें कोई नहीं आएगा आगे बढ़ाने, तो हम वो चीज़ें कर पाते हैं। इसलिए जो भी मेरे भाई बहन इस चीज़ में अपने आप को सक्षम नहीं समझते, तो मैं मानती हूँ कि उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि लाइफ में अगर आप किस फील्ड पर उतरो तो पूरे ईमानदारी के साथ उतरो, ईमानदारी से उस फील्ड को निभाओ, अपने उस पद को निभाओ, ऊपर वाला ज़रूर आपका साथ देगा। उसके बाद मेरे पास कई ऑफ़र आए, उसके बाद कहीं भी मीटिंग होती तो पहला कार्ड इनविटेशन मेरे पास आता था, कई मेरे पास कार्ड्स आते थे न्यू ईयर्स में, या कोई सेलिब्रेशंस होते थे, या कोई भी बड़े मंत्री जी या कोई भी सम्मानित व्यक्ति, जनप्रतिनिधि वहाँ पे आ रहा होता था, किसी चीज़ का ओपनिंग होता था तो पहला कार्ड मेरे पास होता था। बड़ी खुशी होती थी क्योंकि मैं मात्र 19 साल की उम्र में एक राजनीतिक ऐसे फील्ड पर उतरी थी कि मुझे मेरे एज का कोई नहीं था और मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी। और मेरे गांव के लोगों का प्यार था मुझसे, जिन्होंने मुझे उठाया इस बैकग्राउंड पे और अच्छी तरीके से मैंने इस फील्ड को निभाया, मेरे लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन था। और 17 सालों के बाद मैं आज फिर दोबारा सामाजिक क्षेत्र पे आई हूँ,
क्योंकि 17 साल मेरे घर गृहस्थी के ऐसे मैटर जिन पे मैं मुझे एक तो सोशल मीडिया का पता नहीं था, क्योंकि जो 17 साल का गैप हो गया उसमें 17 पहले ये चीज़ें होती भी नहीं थी। और अपने घर गृहस्थी में, बच्चों में, हस्बैंड पुलिस में है तो उनका जो टाइमिंग होता है उस हिसाब से मुझे ये मोबाइल वगैरह देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। बस एक मन में टीस रहती थी कि मैं इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद, इतनी सारी डिग्रियां होने के बाद, इतने सारे फील्ड से आने के बाद, राजनीतिक और सामाजिक, मैं एक केवल हाउस वाइफ हूँ। फिर मेरे खुद के बच्चों ने कहा ऐसा ज़रूरी नहीं है आप जॉब करो, आप फील्ड में जाओ या आप किसी उससे जुड़ो, आप सोशल मीडिया भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपनी बात रख सकती हो, लोगों से वो चीज़ें आप कनेक्ट हो सकती हो। तो मेरी ही बेटियां जो एक 9th में पढ़ती है, 10th में, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा माँ आप ये फील्ड अपनाओ, आप सोशल मीडिया, आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाओ, लोगों तक आप हेल्प कर सकती हो, आपके अंदर क्वालिटी है, उस क्वालिटी से आप लोगों की मदद इससे भी कर सकती हो। तो उन्हीं की वजह से, उन्हीं के एक रिक्वेस्ट पे कि मैं सोशल मीडिया फील्ड पे आऊँ। तो दोबारा मैं 17 साल बाद आए। एक ही महीने में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है और नए नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सपोर्ट करा। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी महिला है, अगर वो अपने आप को सिर्फ हाउस वाइफ समझती है तो सिर्फ हाउस वाइफ नहीं है, वो बहुत अंदर, उसके अंदर क्वालिटी है। अपनी क्वालिटी को जगाने की ज़रूरत है, कभी भी अपने आप को कमज़ोर न करें। मेरे लिए वो एक ऐसा बैकग्राउंड था फर्स्ट, जब मैं स्टेज में, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है तो बड़ी ही नाजुक चीज़ होती है, उसको मैनेज करना, कि हमें अचानक से कहीं पे भेज दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा एक अंदर से डर होता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। भगवान का नाम लो, आंख बंद करो, अपने फील्ड पर उतर जाओ, ईमानदारी से अपने कार्य को करो, ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपके साथ होगा। जब मैं आई इसमें, जब तक मैंने अपने सारे वीडियोस अपलोड करे, लोगों का बहुत प्यार मिला। जब आरती छोटू मुद्दा आया तो लोगों ने बड़े गंदे गंदे कमेंट किए। तो कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी था कि समाज में अगर गंदगी कहीं पे हो रही है, गलत चीज़ें हो रही है, उन्हें भी लाना हमारा ही अधिकार है, आप लोगों को उससे रूबरू कराना हमारा अधिकार है, क्योंकि इन चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हमारा सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, हमारा ये नेटवर्क इतना तगड़ा हो गया, लेकिन इसके साथ साथ लोगों की विचारधाराओं पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। लोगों की विचारधारा इतनी चेंजेज हुई है, इतना मतलब मेंटलिटी उनकी इतनी ख़राब हो चुकी है कि इंसान को नहीं समझ रहे। ये चीज़ें निकालना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। कलयुग का पता नहीं क्या है, कलयुग ये अब इसी को शायद कलयुग कहते हैं। लोग इंसानियत भूल चुके हैं, इतने स्वार्थी बन चुके हैं, उन्हें अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है कि दूसरे का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। सिर्फ इंसान अपना फ़ायदा देख रहा है, अपना भला देख रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ज़रूरत होती समाज को जगाने की, वो चीज़ें खींच कर लाने की। आप लोगों का प्यार सहयोग मिल रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह बनाए रखिए। अगर आपको लगता है कि मैं समाज के हित के लिए कार्य कर रही हूँ और वो सही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल नया है मेरे चैनल, आप आगे बढ़ाएंगे तभी ये चीज़ें आगे जाएंगी, मेरे समाज तक बातें पहुंचेगी। बकाया जो भी मेरी माताएं बहनें, जो परेशान महिलाएं होती हैं, मुझसे जो भी हेल्प कहती हैं कि हम इस चीज़ में, उनको मैं ज़रूर सपोर्ट करती हूँ। अगर वो मेरे एरिया के अंदर आते हैं या अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, मैं उन्हें गाइडलाइन तो दे ही सकती हूँ कि जो चीज़ें आपके लिए सही हैं उन चीज़ों को फॉलो करो। तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का प्यार। डेली 8 बजे मेरा सुबह वीडियो आता है, तो मेरे वीडियो को प्यार दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंच सके और आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। डेली 8 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा और कुछ ना कुछ सीख आपको अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।